अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूँ गजल अशरफ, मेरे साथ मौजूद है। मैं हसनैन लियाकत। लेकिन आज की सुबह की सोच बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज है पाकिस्तान का यौम आज़ादी और मेरी तरफ से, गज़ल की तरफ से, एवीएन न्यूज़ की जानिब से आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक। दिन का जब आगाज हुआ बहुत ही जोश, बहुत ही वलवले के साथ, इस यकीन के साथ 21 तोपों की सलामी की गई पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने। और अभी भी इस वक्त भी लाइव फैट्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं। फिर जो फजा थी वो अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। और आज का दिन सिर्फ ये जश्न मनाने का दिन नहीं है हसनैन, आज का दिन बहुत सी सेक्रीफाइसेस हमें याद दिलाता है, और बहुत से पैगाम। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह 21 तोपों से आगाज हुआ है आज की सुबह का, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और जिस तरह आपने कहा कि 21 तोपों की सलामी के साथ आज के दिन का आगाज हुआ, इसके साथ साथ बहुत सारे काम हुए आज। अल्लामा इकबाल के मज़ार में हाँ, आपने देखा होगा कि तकरीब हुई, गार्ड्स को तब्दील किया गया। फिर मज़ार कायद के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे भी आज ये तकरीब हुई है और बड़ी पुरवकार तकरीबात का सिलसिला जारी है दिन भर ये सेमिनार इस तरह से होते बिल्कुल। रहेंगे क्योंकि आज का दिन हमें बहुत सी चीजें याद दिलाता है। बिकॉज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, फेथ, फ्रीडम, यूनिटी। और आज हम बहुत कुछ डिस्कस भी करेंगे अपने प्रोग्राम में क्योंकि क्या हम वाकई उस पाकिस्तान में स्टैंड कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों की सेक्रीफाइसेस थी, जो हमारे बुजुर्गों का अज़्म था, हौसला था, जिस यकीन के साथ, जिन कुर्बानियों के साथ उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया था। क्योंकि कायद आज़म ने कहा था ना कि अब आप ऐसा, ये पाकिस्तान ऐसा है जिसमें हर इंसान को शऊर हो, तालीम बहुत ज्यादा आम हो, फिर इसके साथ अकलियती बिरादरी को आजादी हो। देखिए, जहाँ पे एक घर है, पाकिस्तान एक घर है, जहाँ पे खराबियां होंगी वहाँ पे साथ साथ कुछ ना कुछ तामीर और तरक्की भी होती है। पाकिस्तान के अगर आप फौज को देख लें, पाकिस्तान के एसेट्स को देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख लें, पाकिस्तान की आप खेलों को देख लें, फुटबॉलर्स को देख लें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देख लें, आप किसी भी मैदान में देखेंगे तो पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो हमारे पास 4 वर्ल्ड कप्स हैं, क्रिकेट की बात एग्जैक्टली। करें तो हमारे पास क्रिकेट वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है। इसी तरह से स्क्वॉश में जहांगीर खान और जानशेर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सो काफी कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो हमारे पास बहुत कुछ है, नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो तब भी बहुत कुछ है। लेकिन एक कंपैरिजन तो आज हम जरूर डिस्कस करेंगे उस पाकिस्तान का और आज के पाकिस्तान का, क्योंकि एक थोड़े से चैलेंजेस हो गया, अप्स एंड डाउन्स हो गया, तबकाती फर्क हो गया, ये सब तो जिंदगी का भी हिस्सा है, तो जाहिर है पाकिस्तान का भी तो हिस्सा है। बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तान का हिस्सा। और एक घर में ये सब काम होते हैं और ये काम ना हो तो उसको घर नहीं कहते हैं। अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे बुरे काम भी होते हैं, कामयाबियां भी होती है और नाकामियां भी होती है। हाँ, तो ये तमाम तर चीजें, आज बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान के मारूफ लोग हमारे साथ लोगों मौजूद ने होंगे। पाकिस्तान बनते हुए देखा है। पाकिस्तान बनते हुए देखा है या आजकल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान एग्जैक्टली। में। उनकी कंट्रीब्यूशन चाहे सिंगिंग में है, एज ए इन्फ्लुएंसर है, या फिर एज ए क्रिकेट फैन है, ये तमाम तर लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन होंगे। लेकिन इससे पहले क्या करना है हमने, एक इससे छोटी पहले सी हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है ब्रेक लेनी है। और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे और फिर हमारे आज प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त गेम्स भी होने वाली, खट्टी मीठी बातें तो होती रहती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। स्पेशल शो में कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और गज़ल भी कुछ मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने अब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो राइट साइड पर कुछ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान में। होती हैं। जी हाँ, लेडीज फर्स्ट होती है, लेकिन अब लेडीज फर्स्ट, पहला लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आपने किया। लेकिन मैं आपको खुद खुद कह रही हूँ कि आप करा दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, आप इनको सुनते भी हैं, आप इनको देखते भी हैं और पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ बन चुके हैं और काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत तगड़ी आवाज़ है और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट अंदाज़ है इनका बात करने का। मेरी मुराद है इम्तिनान अहमद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप थैंक यू सो हमारी मच फॉर तरफ से, हैविंग मी। आपको हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आप दोनों को माशाल्लाह 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और जितने जोशीले तरीके से आप लोगों ने इस शो का आगाज किया है, माशाल्लाह 14 अगस्त का दिन आप बहुत अच्छा बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इम्तिनान आपसे गपशप करेंगे और इसके अलावा
हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ये ऑफन आपको पहाड़ों पे चढ़ती हुई नजर आती हैं, पहाड़ों से उतरती हुई नजर आती हैं। कभी ये कुछ सर कर लेती हैं, कभी ये कुछ सर कर लेती हैं। मेरी मुराद है निदा अली। निदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। for inviting me. आज आपको नीचे जमीन पे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं आज हैरान हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू, जश्न आज़ादी बिल्कुल मुबारक। जी। और मेरे साथ मौजूद है जी इस वक्त ख्वाजा जरीउद्दीन साहब। आपका बहुत शुक्रिया। आप साइकिलिस्ट हैं और बहुत फेमस साइकिलिस्ट हैं। 76 साल के तो आप हैं, लास्ट टाइम आपने बताया था। पाकिस्तान से कुछ छोटे हैं, फर्क रह गया 2 साल। थोड़ा सा थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आपको भी 14 अगस्त बहुत Pleasure is all ours, and let's enjoy this day with all the enthusiasm and with all spirits, high spirits. एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उनके साथ मौजूद है जी मुनीर फयाज साहब। आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप पोइट भी हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपको भी शुक्रिया। 14 अगस्त बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो, सबको मुबारक हो। मैं समझता हूँ गजल के इंट्रोडक्शन तो हमने इधर से पहले करवाया, लेकिन सब चाहेंगे कि ख्वाजा साहब को सुने। ख्वाजा साहब, आपकी जो पहली मेमोरी है हम्म। जब आपने जश्न आज़ादी मनाया, वो क्या थी और उस वक्त का जश्न आज़ादी क्या होता था? आज हम नौजवान बैठे हैं, हमें तो बताइए प्लीज। मैंने तो उसका इजहार अभी भी जश्न आज़ादी का, ये देखें अगर आपका कैमरा देख रहा हो तो उसी तरह से किया, बस यूं समझे मैं अभी तक वही हूँ। आई एम स्टिल ए टीनेजर। तो ये है कि ये एक बहुत ही हमारे लिए खुसूसी तौर पे एक याद दहानी भी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर के जो जज्बात हैं और एक कौम बनने का जो एक जज्बा है, वो इसकी यकजहती है कि इस दिन हम जो है अपने आप को एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से और कुछ ना कुछ ऐसा इंथुजियाज्म से करें जिससे कि कोई हम जो है ना, जिसको कहते हैं कि कुछ निशानी छोड़ जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने सही और कहा। बचपन का कुछ, मैंने जिस तरह पूछा था बचपन की सबसे कोई पहले बचपन में मैं अपने स्कूल में हम सबसे पहले सेलिब्रेट करते थे। मैं को एजुकेशन में पढ़ता था, तो मोस्टली मुझे तराना पढ़ने के लिए बुलाया जाता था और मैं शैतान भी बहुत ज़्यादा था। तो वैसे मैं अपने एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं अपने जो स्कूल था उसमें कौमी तराना और वो एक ड्रिल सी होती थी, उससे हम अपना इजहार करते थे। और बाकी जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने वो झंडियाँ और पाकिस्तान के वो पकड़े होते थे और हम एक पूरे इंथुजियाज्म के साथ उसका आगाज करते थे। तो एक जश्न का आगाज जो था वो एक तराने से होता था और उससे हम सही। मुनीर साहब, आप तो वैसे मैं चाहूंगी कि आप शेर से ही स्टार्ट करें, अच्छे से शेर के साथ। और जिस तरह से ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि एक ड्रिल होती थी पूरी, हमारी झंडियां बाकी बच्चे यूज करते थे, हम कौमी तराने के साथ करते थे। आपकी कोई ऐसी मेमोरी? ये तकरीबन ऐसे ही है। हम जो 80s 90s तक की जनरेशन है, हमारी एक्टिविटीज तो तकरीबन एक ही जैसी है। मुझे ख्वाजा साहब जब जहीर साहब अभी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वो सारी एक्टिविटीज बचपन की, कि वो अच्छा। धागे ला के और झंडियां ला के और झंडे के साथ खास तौर पे फिर उस झंडे को बड़े एहतराम के साथ हम उसको सरबुलंद भी करते थे कि उसको जमीन पर भी ना लगाया जाए, और बड़ी एहतियात से, यानी ये पूरा अगस्त का महीना हमारी इसी एक्टिविटी में गुजरता था। तो फिर जैसे हमने जिक्र किया कि हमारे स्कूल में बज़्म अदब में एक ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम होता था, अच्छा। कौमी तराने मिली नगमे पढ़ने का एक होता था प्रोग्राम, और तकारीर का होता था। बच्चे बड़े जोशो खरोश से उसमें हिस्सा लेते थे। तो वो ये एक इयादा होता है, कि रिवाइज होता है ये लेसन आपका। ये देखिए कि ये शनाख्त के लिए बड़ा ज़रूरी है, और ये गाहे गाहे ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपकी जो एक नस्ल है हमारे सामने, क्योंकि इस वक्त की दुनिया ज़हीर साहब बेहतर जानते हैं कि जो जितनी तेज़ी से ये इर्तका हो रहा है, और ये इर्तका एक तरह का, जैसे आपने जिक्र भी किया कि माइल बाय इन्हितात भी है, तो उसको उसकी बका के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए जो जज्बा आपने शुरू किया जिससे शो, वो जज्बा जगह जगह गली गली में नजर आना चाहिए। बिल्कुल बेशक। एग्जैक्टली। तो आपने शेर की फरमाइश की 2 शायर अहमद नदीम कासमी साहब के जुबान ज़रिए आपने वहीं से आगाज करते हैं, और बहुत बड़े अहमद नदीम कासमी साहब की बिल्कुल। भी हमारी कौम के लिए अदबी खिदमात बेतहाशा है, उस पर एक अलग दफ्तर दरकार है बात करने के लिए। तो वो कहते हैं कि खुदा करे कि कि मेरी मेरी अर्ज़ पाक पाक पे पर उतरे उतरे वो वो फस्ल फसले गुल जिसे जिसका पेशाए पेशाए ज़वाल ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बस, यहाँ खिजाओं को गुजरने की भी मजाल ना हो। वाह। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात बोझ ना हो, जिंदगी मलाल ना हो। क्या बात, क्या क्या बात, है? क्या बात, क्या बात है। इमरान साहब, ये तो हमने बुजुर्गों की बातें सुन ली।
पहले उनसे पूछते हो बुजुर्ग कहलवाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं करवाना चाह रहे, इसके ऊपर नई डिबेट हो जाएगी। वो खालिद साहब ने कहा था कि मैं अभी भी टीनेजर एग्जैक्टली सर, ये सर ये ख्वाजा साहब अभी भी साइकिल पे यहाँ से हाँ पंजाब जाते इसमें हैं। मैं भी एहतजाज करूंगी, एथलीट कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपकी बचपन की यादें थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं, इन्फ्लुएंसर बनने से पहले की यादें थोड़ा सा। मस्तान, मुझे ब्लेसिंग ये थी अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस पड़ोस में हमारी जो गली थी, मोहल्ला था ना, वो लोग बड़े अच्छे थे और वो दौर इतना मटेरियलिस्टिक था नहीं। सो ट्रू। तो वहां पे होता ये था कि जो मेरी उम्र के बच्चे 7-8 साल के उस जमाने में जो थे, सब पैसे जमा करते थे, अपने घरों से लेके आते थे और वो मिलकर हम टेंट सर्विस जाके टेंट लेकर आ रहे हैं, झंडे लेकर आ रहे हैं और स्पीचेस तैयार होती थी बच्चों के खास तौर पे। अब उसमें खूबसूरती होती थी कि जब बच्चा पैसे भी इकट्ठे कर रहा है, टेंट सर्विस भी जा रहा है, वो चीजें इकट्ठी भी कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है, इवेंट मैनेजमेंट आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है और फिर पब्लिक स्पीकिंग भी आ रही है। सो मेरे ख्याल में मैंने तो अभी तक इंस्टाग्राम पे आज भी वो पिक्चर लगी होगी कि वो 14 अगस्त की तस्वीर है मेरी और 7-8 साल की उम्र में वो माइक पकड़ के खड़े हैं और मिली नगमा गा रहे हैं या कोई तकरीर कर रहे हैं। वो मुझे एग्जैक्टली तो अब याद नहीं रहा, लेकिन इस तरह के इवेंट्स किए जिसकी वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, बोलने का मौका भी मिलता है। हाँ, ये जरूर बात है कि जो गजल ने शुरू में कही, कुछ जगहों पे अफसोस भी होता है कि आज बच्चों के पास वो माहौल नहीं है। बिल्कुल ऐसा। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट इट कि वो कहते हैं ना 78 साल का हो गया या पाकिस्तान ने 78 साल मुकम्मल कर लिए, तो कहीं बूढ़ा भी हो चुका है, तो कुछ चीजों को सही करने की जरूरत है। तो जरूरत है, अगर एग्जैक्टली, कुछ बिल्कुल टांगे शांगे हिल गई हैं तो चीजों को सही करने की जरूरत है। करनी चाहिए अब। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड। अच्छा नेताजी, आप तो पहाड़ों में कोई गुजरी है आपकी यौम आजादी? बहुत। अच्छा। और मुझे याद है मूसा का मुसल्ला मैंने सबमिट मूसा किया का मुसल्ला, क्या बात है। मूसा का मुसल्ला मैंने सबमिट किया था 14 अगस्त वाले दिन एंड फ्लैग रेज किया था। लेकिन जैसे कि आप लोग सब पूछ रहे हैं कि बचपन, वाकई वो मुझे आप बल्कि यू नो टुक मी टू माय चाइल्डहुड। वहां मुझे अभी अपना बचपना या एकदम से वो ग्लिम्स मेरी आंखों में आ गए नॉस्टैल्जिया। कि वो जो हम मतलब बीइंग अ गर्ल, हम्म। आपको पता है कि हमें अलाउ नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसी फैमिली से थी जहाँ पे बड़ी पेरेंट्स की सपोर्ट थी। छोटे होने से ही ना वो जो जश्न आज़ादी की खुशी और वो पैशन और वो जोश, वो ठंडियां तो होती थी, मतलब शेयर ही नहीं किया जा सकता कि आजकल के बच्चों को तो डोंट नो एनीथिंग। ठंडियों हम का लोग वो सवाल ही डोरी पता और नहीं वो क्या जो है। लेवी बनाकर झंडियों को चिपकाना, मतलब जो बिल्कुल। उन्होंने कहा ना वो जो पूरे प्रोसेस से हम जो गुजरते थे, उसमें कितनी कुछ सर अहमद ने भी कहा कि लर्निंग कितनी हो रही होती थी और प्रोडक्टिव बिजी होते थे और अपने वतन से मोहब्बत का एक इजहार वो बच्चे बच्चे में नजर आता था, जो कि आज कहीं लैक कर रहा है। बट हम इसको दोबारा से जिसे कहते हैं ना रिजुविनेट किया जा Revive किया सकता है जा उनको, सकता है, exactly। हम अगर बच्चों को इस चीजों में लगाएं। हम्म। यहाँ पे मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे बड़ों का भी इसमें बहुत ज्यादा हाथ है कि आज जो हमें बच्चे वो स्ट्रीट्स में गलियों में या अपने घरों में झंडियां लगाते नजर नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया है या हमारे बड़ों ने वो तवज्जो देना छोड़ दिया है। हमें ये तो पता होता है कि 14 अगस्त है, हमने बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ठीक है, हमें सुबह उठ के ब्रेकफास्ट आउट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने सेलिब्रेशन कैसे करनी। और सेलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक बड़ों को चाहिए वो अपनी लेगेसी को ट्रांसफर करें अपने छोटों में। अगर मेरे पास मेरी जैसे नीस है और वो माशाल्लाह लास्ट 14th अगस्त आई रिमेम्बर शी वाज प्राउडली सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद एंड आई हैव वीडियोस एंड आई वाज लाइक हमने सिर्फ इसको एक दफा बताया लेकिन शी वाज वाचिंग अस कि यार वी आर सेलिब्रेटिंग इट। तो आई So थिंक अपनी लेगेसी को, अपने वैल्यूज को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को साथ लेके चलना चाहिए और यही मैं सब लोगों को ये बहुत अच्छी बात आपने की है। और देखिए, आप लोगों को बुलाने का मकसद क्या है? आप पाकिस्तान का फेस हैं और आप जब अपनी यादें शेयर करेंगे और आप ये बताएंगे, और एक बात आप दोनों ने जो की, मैं इससे एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ जब हम जश्न आज़ादी मनाते थे ना, तो हमें बड़ी खुशी होती थी, हमें वो प्राउड मोमेंट फील होती थी कि यार हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में पैदा हुए। वो आज नहीं है, थोड़ी सी उसकी कमी है। लोग बहुत ज्यादा खराफात की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह बात भी करी थी, नेता भी बात करी थी, इम्तिनान साहब भी बात कर रहे थे कि हमने अब अपने आज़ादी की जो जश्न है, यौम आज़ादी की बात करी, इसको सिर्फ जश्न तक ही हमने महदूद कर दिया है। इसका अमली तौर पर हम उस तरह से उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। मेरा ख्याल है कि जो चीजें बदल रही हैं उसमें अभी जिस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश आप भी कर रहे हैं, और उसमें मैं वैल्यू ऐड करता हूँ कि जैसे हमारी साथी ने अभी बताया कि प्राइमरीली हमें अपने अपने घरों में इस तरह से अपने जो छोटे बच्चे हैं, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे, तो उनको साथ बातें शेयर करने की जरूरत है, स्टोरी टेलिंग की जरूरत है, उनके साथ करीब होके बैठ के उनसे वो बातें करने की जरूरत है। और जैसे इन्होंने बहुत अच्छा मुझे याद करा दिया कि वो पटसन की रस्सी होती थी हमारी, और फिर हम वो मैदे से लेवी बनाते थे
और उससे झंडियां, ये तो अभी बहुत आसान काम हो गया है, बने बनाए मिलते हैं और उनको आपने एक्टिवेट किया। तो ये बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा याद कराया कि हमने वो ऐसे तनी होती थी अपनी गली में, ऐसे लंबी लंबी लाइनें, और फिर हर एक जाके उसमें झंडियां। तो इसकी जरूरत है। इसके साथ जो अमली तौर पे जिधर मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, कि प्राइमरी तौर पे जब सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी खुददारी ज़हन में होगी तो इससे कनेक्टिविटी होगी कि मैं एक खुददार जगह पर हूँ, और उस खुददारी को सेलिब्रेट करने का मजा आएगा कि मैं एक आज़ाद हूँ, खुद मुख्तार हूँ, और मैं ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर कोई और मसाइल नहीं है। और उसको समझने के लिए अपने क्रिएटर को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका तकवा जो है अपने नेशन बिल्डिंग की, जो मेरा ख्याल है आप तवज्जो देना चाह रहे हैं, कि अब हमारे इस वक्त हमें, जिसमें मेरी भी जिम्मेदारी शामिल है, कि हम अपने इस तरह के इज्तिमाआत में मिलें और उनसे ये बात करें। और मुझे याद आ गया कि वो तकारीर से इन्होंने जिक्र जब किया कि यस, हम वो स्पीचेस करते थे, कायदे आज़म पे स्पीच करते थे, और मुझे उसके कुछ पहले बोल याद आ रहे हैं, when the Christmas bells were resounding merrily and the churches were resounding with the songs of nativity, in 1876 Qaid Azam was born and then he created the Pakistan. तो इस तरह के वो मुझे अब जुमले बातें ऐसे ही करते हुए आपने जो कहा तो मुझे याद है, वो मेरा ख्याल में मैं उसमें 7वीं 8वीं क्लास में था। हमारी है क्या आपकी क्या है? मतलब हाँ, young है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका हाफजा बहुत अच्छा है। तो मुझे ये वो अभी अब से बातें करते हुए वो चीजें याद आ सारी रही हैं याद और आ मैं रही एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बस ये है कि नेशन बिल्डिंग की जरूरत है। उसी के ऊपर अभी हम जी। बात करेंगे। मुनीर साहब, आप क्योंकि आपका अदब से ताल्लुक है, और मुझे ये बताइएगा कि ये भी बहुत एक सेइंग है कि 100 साल लगते हैं किसी भी मरहले से आपको निकलते हुए, तो अभी तकरीबन 80 बरस के तो हम हो चुके हैं, एक आध साल रह गया, 20 बरस और रहते हैं, तो इसके बाद फिर लाजमी कौम में भी चेंज आती है। वो पूरा आपका वो जो एक नस्ल खत्म होती है, जिसने पाकिस्तान बने हुए देखा होता है, जो नई नस्ल होती है वो आजाद फिजा में पैदा होती है। ये 100 साल वाला फार्मूला बहुत पुराना है, ये हाँ खल्दून का है। हाँ। दुनिया बहुत तेज हो चुकी और पाकिस्तान ने जहां जहां से होके आना था, बनना था, वो बन चुका है। अच्छा। एक कौम की हैसियत से इसके तशख्खुस को चैलेंज नहीं किया जा सकता और यहाँ से हमने आगे जाना है। आप देखिए कि एक एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो करवाता हूँ कि जंगें बाकी दुनिया में मुल्कों की, ममालिक की, कौमों की शिकस्त और रिख्त का बायस होती है, लेकिन हमारी तारीख गवाह है कि जब भी जंग मुसल्लत की गई है, हमारी कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद हुई है। हमारी कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद हुई है। हमें एक तरह से ये चैलेंज जो है ये यकजा कर देता है। 48 और 65 और पूरी तारीख है, ना सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि अदबी तौर पे, इल्मी तौर पे और मुआशी तौर पे भी हमारे कई ऐसे जंगों के हम पे एक तरह से एहसानात हैं। अभी जो एक तामीर नौ का जो मरहला है, उसकी तरफ मैं इतनी सी बात करूंगा कि तामीर नौ जिंदा कौमों में वक्तन फवक्तन बार बार इसकी जरूरत होती है। और जितना कुछ आपको ममलकत पाकिस्तान में खुदाए पाक ने नवाजा हुआ है, दो चीजें जिस जो दुनिया भर में कहीं नहीं है, एक इसका लैंड रिसोर्स और दूसरा इसका ह्यूमन रिसोर्स। ये जो नौजवान आपके पास हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं है, इतनी प्रॉमिसिंग यूथ कहीं नहीं है। और ये जो जमीन आपको मिली हुई है, इतनी मुतनव्वो, इतनी जरखेज, इसकी मिट्टी भी बिकती है, इसकी मिट्टी भी सोना है, ये आपके पास कहीं नहीं। इन दो चीजों पे मेहनत करें तो आप 20 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 4 5 साल की बात है, आप तरक्की याफ्ता अकवाम की सफ में खड़े होंगे। सिर्फ जरूरत इखलास नीयत की है। आप क्या समझते हैं कि आज का नौजवान किस तरह, किस हद तक किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की तरक्की में? आज का नौजवान काफी कुछ कर सकता है। आई वुड लव टू एग्री विद मुनीर साहब एंड आई वुड आल्सो लव टू डिसएग्री विद हिम। सर्टनली बहुत बड़ा रिसोर्स है, जमीन बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स का कोई फायदा नहीं है अगर हमें ये नहीं पता कि उसका हमने इस्तेमाल क्या करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ खोदेंगे तो सोना निकल आएगा या तेल निकल आएगा, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए स्किल चाहिए। यस, आई एग्री कि नौजवान बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उसको कोई स्किल नहीं देंगे, उसको गाइडेंस नहीं देंगे, तो वो कुछ बन नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना कि वैसे तो मुनीर साहब माशाल्लाह खुद शायर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गवा दी हमने जो असलाफ हाँ हाँ हाँ। मीरास पाई, जबरदस्त। थुरैया ने जमीन पे आसमां से हमको दे मारा। हमको दे मार। तो आज हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज भी समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, आई लव पाकिस्तान एंड आई सर्टनली डाई फॉर पाकिस्तान, भी बहुत अच्छी बातें हैं। इस तरह की तकरीरें आपको स्कूल में सुनने को मिलेंगी, लेकिन अपनी ग्राउंड रियलिटीज को भी समझें कि अभी हमें बहुत कुछ हकीकत को achieve करना है। समझना है। एक कौम को बनने में शायद 25 साल का अरसा लगता है,
लेकिन तब जब वो ये फैसला कर ले कि हमने कौम बनना है, तो एक दफा एग्री करा लें, पूरी कौम एक पेज पे आ जाए, तो सर्टनली वी कैन बिल्ड इट अप। तो नौजवान असल में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे। मुझे एक चीज पे ना बड़ा अफसोस होता है, और भस्तान वुड प्रोबेबली एग्री विद मी, कि आज आपके पास नेटफ्लिक्स है, मूवीज है, सिनेमा है, हॉलीवुड है, हर कौम अपना एक नैरेटिव आपको प्रेजेंट करती है। हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जानों की, माल की, एक इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाने के लिए। इतना बड़ा नैरेटिव हमने बच्चों को भुला दिया है। इनको सिर्फ 14 अगस्त पता है, इनको साइलेंसर पता है, इनको बाहर वन व्हीलिंग पता है, इनको पार्टी पता है, किस तरह से बाजे बजाने हैं, लोगों को तंग करना है। एग्जैक्टली तो वो हमने वो पूरी जो कहानी थी, जो नैरेटिव था, जो कि रियलिटी है कि दुनिया में वाहिद एक नजरियाती मुल्क बेशक कि जो एक इस्लाम, जो दीन के नाम कलमे के नाम पे बना। जिसकी वजह से हमारे से वजूद में, हमने वो कहानी भुला दी लोगों को। तो वो याद कराएंगे नौजवान को, उसको स्किल देंगे, तो अलग अलग प्रॉब्लली कंपेटिटिव माहौल की जरूरत है हमें। एग्जैक्टली वो माहौल बनाना पड़ता है। आई डू यू एग्री? आई क्योंकि एग्री इसके बाद गेम की तरफ जाएंगे, अगर आप एक 10 सेकंड रुक लें। आई एग्री, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी सर, बिल्कुल सही बात करें। और जो इन्होंने लफ्ज यूज किया अभी थोड़ी देर पहले, आई वाज डिस्कसिंग ऑफ रिकॉर्ड, कि डायरेक्शन, वो जो हमारी यूथ को डायरेक्शन और काउंसलिंग की जरूरत है, उनको कोई नहीं दे रहा। और वो जैसे कहते हैं ना, पहले तो फिर भी पेरेंट्स, और वो इतना टाइम ही नहीं आजकल पेरेंट्स के पास, वो अपनी जॉब्स में बिजी हैं, बस मनी मेकिंग में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम इतना मसरूफ हो चुके हैं कि हमारी जो, वो कहते हैं ना, अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। वरना हम भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बताया था कि 14 अगस्त क्या है, या अल्लामा इकबाल कौन थे, कायदे आजम कौन थे, कितनी मुश्किल। आज भी हमारी दादी हमारे पास बैठ के हमें बताती हैं कि कितनी मुश्किलात से ये मुल्क हासिल हुआ है, और इसकी एग्जैक्टली कदर करो, हमारी इसमें बुजुर्गों की वैल्यू कुर्बानी। ऐड करो, जो कर सकते हो वो करो। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सब बताने वाला कोई नहीं। पेरेंट्स खुद नेटफ्लिक्स सीरीज में मसरूफ है, तो उन्होंने पाकिस्तान का क्या बताना है। तो आई थिंक यहाँ पे शेर है ना नदा के, हम लाए हैं तूफान से आहा, निकाल। निकाल के। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जरूरी है कि लोगों को बताएं कि हाँ, भाई इस मुल्क को रखना। अच्छा, अब जो आप गेम की बात कर रही थी, तो थोड़ा सा गेम इधर से स्टार्ट करते हैं नए यंग लोगों से। सर, गेम कोई बहुत आसान गेम है। आपके पास 60 सेकंड्स हैं, और आपने 60 सेकंड्स में पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के नाम लें। 60 सेकंड में जी। तमाम बड़े शहरों, आपके ये चैलेंज है, बिस्मिल्लाह करें। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, क्वेटा, जोब, मर्दान, क्या सदा, चारसदा, मरी, मरी, मुल्तान, मरी मुजफ्फराबाद, मरी छोटा है, मरी तो पूरा शहर। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। अब आप जिलों पे आ जाए ना, जिले कितना शुरू कर दो। चले जिले। गिलगित बल्तिस्तान तो पूरा माशाल्लाह एग्जैक्टली। इलाका है। चलें जी, वेरी सही गुड जी। इम्तिहान साहब जी। ने कमाल किया। आपने शेयर नहीं करना है इनसे, आपने कुछ और पूछना है। हाँ निदा, आप अब शेर तो हो गया ना, मतलब शेर तो हो गए, के लिए she's the right man। होगी नहीं, गेम, अगर लेकिन अगर जब ये कहेंगे ना कि जितनी देर में शो खत्म होता है मुनाल टच कर रहा हो, तो नहीं नहीं यू गाइस डू योर शो नहीं एंड विल कैच यू गाइस। नहीं नहीं, इतना मुश्किल काम हम हाँ, हाँ, नहीं करा। बिल्कुल। आपके नहीं, पास मुझे 60 बहुत सेकंड, लगता है। हाँ, आपके पास 60 सेकंड है, आपने खानों के नाम बताने हैं। सॉरी, किसके? पाकिस्तान के मशहूर खाने हैं। पाकिस्तान के। ये बता सकते Because हैं, I'm a very good chef. भी ऑफर भी बता रही अच्छा कि हाँ। gym से पहले, एक्सरसाइज से पहले क्या क्या खाते खाने अच्छा हैं। और नहीं नहीं, पाकिस्तानी खाने भी हम खाते हैं। पाकिस्तानी खाने, मैं खुद बहुत अच्छी शेफ हूँ, पहले तो मैं ये बता दूं। इसमें मेरे अच्छा। लिए सवाल बहुत, इसका जवाब देना बहुत ही फिर इंटरेस्टिंग तो भी है। बहुत आसान है। आपके 30 उतार के 30 क्या कहते थे? आपके 30 सेकंड शुरू हुए। आप पायों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए जी, पहले पाए, बिरयानी, निहारी, कोरमा, मटन कोरमा, बीफ पुलाव, चपली कबाब, आपका टिक्का, चिकन टिक्का, मटन टिक्का, बीफ टिक्का, मटन पुलाव, बीफ पुलाव। इसके अलावा देसी में आपकी दालें आ जाती हैं, लेंटिल्स आ जाती हैं, डिफरेंट पीली दाल, मूंग मसूर की दाल, चने की दाल, चारों दालें, वो जो हम कहते हैं ना, चारों बहनें मिक्स करके पकाई हैं, चारों दालें आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी माश की दाल आ जाती है, जो हमारे ट्रेडिशनल है। हलीम आ जाती है, और पिछले दिनों मैंने बनाया भी था। हलीम आ गया। और क्या आ सकता है, काफी सारे और भी खाने हैं। आपने आपने हाँ, पराठे। आपने 60 सेकंड में कोई पॉज नहीं लिया। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वैसे इम्तिहान साहब ने भी लिया लिया नहीं, इम्तिहान साहब ने भी नहीं लिया। वो उनको मैंने मैं नक्शे पे जगह जगह मैंने उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश अच्छा। की, लेकिन वो मुझे उन्होंने एकदम कह दिया छोटे शहर का नाम ले।
नहीं, उनका कसूर ये है कि अच्छा, वो आप मर्द है, मैं औरत हूँ, मैंने सांस लिए बगैर बोला है। बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ वारिस साहब को तो थोड़ा सा इम्तिहान मुश्किल है, इनकी मेमोरी अच्छी है, तो हम फयाज साहब की तरफ जाते हैं। सर, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात का नाम, 60 सेकंड, बहुत इजी है आपके लिए। फ्रॉम लियाकत अली खान टू शहबाज शरीफ। लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, चौधरी मोहम्मद अली बोगरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और इसके अलावा अब अदब में आए तो फैज साहब, नून मीम राशिद, मजीद अमजद, मीरा जी, सादत हसन मंटो, अहमद अलीम कासमी, डॉक्टर वजीर आगा, जिलानी, प्रोफेसर जिलानी कामरान, शौकत सिद्दीकी, और आफ्ताब इकबाल शमीम बहुत अजीम शायर, हमारे प्रोफेसर एहसान अकबर बहुत बड़े शायर। और अंग्रेज़ी अदबियात में आपके पास यहाँ सिराजुद्दीन, प्रोफेसर सिराजुद्दीन थे, प्रोफेसर शाइस्ता सिराज हैं, प्रोफेसर सज्जाद शेख थे हमारे यहाँ। वैसे आप अदब के 30 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत इल्म अच्छा अदब के आपने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। आपने ना तमाम मुझे सर की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लगी कि जो इन्होंने नाम बताए फर्स्ट शख्सियात। हाँ ये बिल्कुल 1947 से ना चलते गए। स्मार्ट की एंट्री। मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि ट्रेन पे चले। ये 85 में आके देखा इन्होंने कि मियाँ साहब अब वजीर खजाना पंजाब के बन चुके थे, एकदम से अदब पे चले गए। इन्होंने उनको लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। पॉलिसी आ गई थी। सीक्वेंस इनका मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, ख्वाजा साहब का थोड़ा सा इम्तिहान जैसे हमने पहले कहा था, आप तो हमें फेमस नगमे बताएंगे आप। अच्छा जी, मुझे पाकिस्तान आपका ये सेगमेंट बहुत इसलिए अच्छा लगा है कि ये जो हम बड़ी बड़ी बातें डींगे मार रहे थे, आपने कहा इनका टेस्ट करो कि इनका अपना नॉलेज और इनकी अपनी एसोसिएशन क्या है। पाकिस्तानी नगमे, सबसे पहले तो जो हमारा नगमा हफीज जलंधरी साहब ने लिखा और जो मुझे बहुत पसंद है नगमा, वो ये है कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, देखना गवाना मत, दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। इसके अलावा अभी जो बहुत सारे नगमे हम गुनगुनाते थे कि फूल मेरी जमी, चांद मेरा मेरा वतन, वतन, हाँ इनका फूल मेरी जमी, जमी चांद चांद मेरा मेरा वतन। वतन जी। और ये जी, और इसके अलावा जो है इस तरह के बहुत सारे और मिली नगमे जो सोहनी काफी मिलते हैं। धरती अल्लाह रखे, रखे कदम 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 आबाद, आबाद, कदम 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 आबाद आबाद तुझे। तुझे सोनी धरती। फिर इसी तरह से दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और मैं ये भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान पाकिस्तान है। है, तू तो मेरी जान है। चलें जी, चलें, कोई बात आपके नहीं, आपको हमने 60 सेकंड से ज्यादा दिया। थैंक यू सो मच, आपने सब गाने हमें सब नगमे हमें याद करवाए। हाँ खवातीन हज़रात, कुछ मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तनान साहब, निदा हमारे साथ मौजूद है, ख्वाज साहब ने गाने ज्यादा सुना दिए तो हमारे साथ मौजूद है। तमाम शख्सियात का नाम बताने वाले जनाब फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। उजानी का साहब ने आज हमारे प्रोग्राम में आए और इसको 4 चांद लगाए। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, टीवी के सामने बिल्कुल बैठे रहिएगा, हम वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं और एक बड़ी स्पेशल शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया। क्रिकेट का मैदान हो तो ये शख्सियत आपको पिछले कई वर्षों में मैदान में नजर आएंगी, चाहे वो इंडिया के मैदान हो, ऑस्ट्रेलिया के मैदान हो, इंग्लैंड के मैदान हो, बांग्लादेश के मैदान हो, साउथ अफ्रीका के मैदान हो, जहां पे भी जाएंगे ये पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद करते हैं। पाकिस्तान टीम जीते या ना जीते, ये शख्स पाकिस्तान टीम के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान के नारे लगाता है, इंडियंस को चुप करवाता है, मुखालिफ टीमों को चुप करवाता है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये मशहूर हैं। मेरी मुराद है चाचा क्रिकेट से। चाचा क्रिकेट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चाचा, थैंक यू सो मच जी, कैसे हैं आप? ये अल्लाह की रहमत, शुक्र आप अल्हम्दुलिल्लाह तो, जी। मैं सोच रहा था कि आप बांग्लादेश में होंगे, लेकिन सीरीज खत्म करते ही आप यहाँ पे वापस लौट आए। ये अल्लाह वहाँ ले गया और बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके, और वहाँ से फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब भी मैं करता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगता है। और मंडे को मेरी वापसी हुई, और मेरा एक अपना होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ पाकिस्तान एम्बेसी का जरूर विजिट करता हूँ, और पाकिस्तान से जरूर पाकिस्तान के झंडे लेके जाता हूँ।
बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट आपको तो सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो। जी जी आपने मुझे मुबारक दी और मेरी तरफ से आपको और सब अहले वतन को दुनिया भर में मौजूद सब पाकिस्तानियों को जो है ना यौम आज़ादी मुबारक हो। ये पाकिस्तान ही जो कलमा तैयब के नाम पे बना हुआ है, बिल्कुल। आज हम जो है ना दुनिया में इसकी जो पहचान हमारा बना हुआ है, इसकी वजह से हमारी सारी इज्जत है। मेरे जैसा जो है ना आदमी जो मैट्रिक करते करते 3 दफा फेल हो गया और आज ये झंडे लगा के अगर दुनिया में पाकिस्तान सब अमीरों गरीबों को और सबको जो है ना पीछे छोड़ के पाकिस्तान की पहचान मैं इसलिए बनाऊं कि मैंने पाकिस्तान से ऐसा सच्चा और खरा प्यार किया कि शायद रांझे ने इससे भी नहीं चाचा मैं किया आपको एक बात बताऊं कि हमें कोई नहीं जानता था, इम्तिनान साहब को, निदा को, हमें ख्वाजा साहब तो चले पुराने हैं, आपकी तरह मशहूर हैं, लेकिन आपको उस वक्त से लोग जानते हैं। मतलब हमने जब टीवी देखा तो चाचा क्रिकेट को कभी वेस्ट इंडीज में देखा, कभी अमेरिका में देखा। सर आपसे जिस तरह सबसे हमने सवाल किया, ये तो सवाल आपसे बनता है कि जी आपकी जो ईदें हैं वो कैसी गुजरती हैं, जी और सॉरी जश्न आजादी की ईद है। कि जश्न आजादी में एक ऐसा पाकिस्तानी हूँ माहौल जिसके ऐसा बना हुआ कि ईद वाला माहौल। जो है ना जश्न आजादी जो है ना कभी मेरी जो है ना योमे जो है ना इकबाल के रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे 14 अगस्त में मनाता हूँ। और कभी मैं कई दफा जो कायद आजम के मज़ार पे जो है ना मैंने योम आज़ादी मनवाई जहाँ भी, और इस्लामाबाद में भी कई दफा मुझे योम आज़ादी मुबारक का मनाने का जो है ना हासिल हुआ। तो उस वक्त मेरे पास नहीं था अच्छा। जो वीआईपी, तो बस एक कोई मिल गया फौज का, तो उसने मेरी एहतराम रखा, तो उसने जो है ना इमरजेंसी पास बना के दिया। तो मैंने वो 14 अगस्त की परेड पहले भी देखता था, लेकिन वो मेरी बड़ी अच्छी परेड थी। और ये मैं एक और कौम को बताना चाहता हूँ कि भाई ये कलमे के नाम पे जो है ना वतन बना हुआ है। इस वतन ने जो है ना हमको अरब और खरबपति बनाया है, टेक्सटाइलों का मिल बनाया है, और ये मीर सब बने जो है ना। और हमें भी इस वतन से ऐसा जो है ना प्यार करना चाहिए कि यहाँ वो मैं कहता हूँ कि भाई खड़े थे हम भी तकदीर के दरवाजे पर, वाह खड़े थे, ये मेरा अपना शेर है, क्या बात है। खड़े थे हम भी तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वाह वाह क्या कहना है जी, जबरदस्त। क्या कहना है, क्या जब तक मैं रोज अपने जमीर से पूछ के ये नबी सल्लल्लाहु गुंबद खिजरा का सबद लिबास और ये परचम पहनता हूँ, और जब तक मेरा सर ऊंचा रहेगा मैं ये लिबास पहनूंगा, जब भी मेरा जमीर मुर्दा हो जाएगा है जी, फिर मैं ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो ये अल्लाह की रहमत है। मैंने ये 14 अगस्त जो है ना हम मना रहे हैं, और मुझे ये एजाज हासिल है कि आज जो दुनिया भर में 14 अगस्त की रैलियां मनाई जाती हैं, ये सबसे पहले 99 में लंदन ग्रीन स्ट्रीट में मैंने शुरू कराई। हम वर्ल्ड कप तो वो हार गए, लेकिन मेरा एक अपना तजर्बा था वेलफेयर के कामों का और वतन की मोहब्बत का। फिर मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, और वो ग्रीन स्ट्रीट लंदन जहाँ अमिताभ बच्चन गया तो 20,000 इंडियन जमा हुए, और मेरे जैसे फकीर और दरवेश को जब इसने 14 अगस्त का ऐलान किया तो वहाँ 50-60 हजार पाकिस्तानी पूरे लंदन क्या में बात है, जमा हुए। क्या उसके बात है, बाद जो क्या है बात है। ये रैली सारी दुनिया में मनाई जाती है। और जो है ना अल्लाह ताला जो मुझसे हो सका वतन के लिए आपसे मैंने अल्लाह ताला किया। अभी भी जो है वो चाचा क्रिकेट काम ले रहा है, जी और जी एग्जैक्टली। ये हमने जो है वो इनके जश्न आज़ादी के बारे से पूछा तो उन्होंने सारी हमें चीजें एक्सप्लेन की। चलें जी, इनको गेम्स बहुत पसंद है। वही बात हो रही थी कि निदा बहुत एक्साइटेड हो रही थी प्रोग्राम में आने से पहले भी, और मैंने सुना है बाहर भी लोगों से भी कि कुछ के निदा बहुत एक्साइटेड, तो मैंने सोचा कि निदा से गेम स्टार्ट कर लेती हूँ। निदा आपके पास मैं ऐसे ऑप्शन रखूंगी कि आपने दिस कोई एक दिस और दैट। ऑप्शन, हाँ दिस और दैट, आपने चूज करना है। तो अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने कोई एक चूज करना होगा। सच बोलना है या सच बोले आप, सच बोले। तो झूठ पहाड़ का हाँ कोई ऑप्शन रखा नहीं। पहाड़ के ऑप्शन ही बहुत हटके क्योंकि थे। उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकेगा, नहीं, फिर दिस ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से। 2 ऑप्शंस मैं आपको दूंगी, ओके। कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इमरान खान और नवाज शरीफ। ओ माय गॉड। सच बोले। चलो शुक्र है मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ तो मैं बोल सकती हूँ। जी नवाज शरीफ। वाओ, नवाज आउट शरीफ। ऑफ द बॉक्स वैसे। बिल्कुल। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो। मरियम नवाज। ठीक है। शेख रशीद और फवाद चौधरी। ओहो। मुकाबला सख्त है। ये हम्म,
पुराने वक्तों के शेख रशीद और नए नए वक्तों वक्तों के नए फवाद वक्तों के फवाद चौधरी। सही। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ। सही। जहांगीर तरीन और अलीम खान। अगेन डिफिकल्ट। एक कोई तो होगा कि नहीं? जहांगीर तरीन। ठीक है। चौधरी निसार और शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। सही हो गया, डन। चलें जी, ये आप अपने गेम के बाद आपने इनको पॉलिटिकल टिकट देना है। ये जो पार्टी सुन रही होगी ना, नहीं, हम थोड़ा सा आज ना माफी लाइट है। मोड पर। आ, हाँ। आप आपको माफी देते हैं आज, लेकिन ये है कि इमरान साहब 2-3 आपसे भी पॉलिटिकल पूछूंगा, लेकिन फिर तो सर क्रिकेट वाली साइड पे आएंगे, क्योंकि लड़कों को क्रिकेट के हवाले मैं से वैसे ज्यादा बड़ा ए पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, तो चले। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान का बोलने का अंदाज और नवाज शरीफ का टेबल टॉक। यस। ठीक है। ये तो क्या कहते ये हैं, तो सियासी सर से प्रॉपर सियासी जवाब दिया। सर से मैं इनसे पॉलिटिकल करते फिर ही नहीं, ऐड थोड़ा करेंगे। नाराजगी होगी। वाह। वकार यूनुस या वसीम अकरम? ओ यस। हाँ, वकार यूनुस ये वसीम अकरम, लेकिन दोनों की अपनी खासियत है। एक बंदा चूज करो। जवाब क्या देना है? वकार यूनुस वकार यूनुस माय फेवरेट। स्विंग का सुल्तान या फिर टो क्रशर? या फिर टो क्रशर। स्वयं का सुल्तान। वकार यूनुस वाज ए टो क्रशर। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी या फिर शोएब अख्तर? शाहिद अफरीदी। क्या बात है। अ, अब वापस आपका इम्तिहान है। अल्लाह। बूम बूम या रावलपिंडी एक्सप्रेस? ओह, बूम बूम आल गोविंद बूम। शायद बूम बूम ठीक हो गया अब। बाबर आजम या फिर विराट कोहली? बाबर आजम certainly। किंग बाबर या किंग कोहली? किंग बाबर। I'll go with that। दोनों जवाब आपने ठीक दिए। सरफराज अहमद या फिर मोहम्मद रिजवान? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। चलें जी, आपका इम्तिहान काफी अच्छा रहा और आप अपने इम्तिहान में बिल्कुल पास हुए। अब जरा ख्वाजा साहब की जानिब ख्वाजा साहब, आपका इम्तिहान भी बड़ा सख्त होने वाला है। हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे पाकिस्तानी कल्चर वॉर के ऊपर। लाहौर या फिर कराची? इससे पहले मैं जरा एक कमेंट करना चाहता हूँ, अगर इजाजत दें, फिर मैं उधर। जरूर। इन्होंने इतना अच्छा, चाचा जी ने सारी बातें बताई, तो मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाना चाहिए था, क्योंकि द वे ही चार्ज द क्राउड। नारा वो तारक तो पाकिस्तान जिंदाबाद। सही। चले चलें जी, अब आपके इम्तिहान की तरफ आते हैं। लाहौर और कराची? लाहौर। सही। बिरयानी और पुलाव? पुलाव। सही। दही भले या फिर चना चाट? चना चाट। टी और कॉफी? कॉफी। सही। गोलगप्पे और बन कबाब? गोलगप्पे। समोसा और पकोड़ा? समोसा। नान और पराठा? पराठा। सही। जीन्स और शलवार कमीज? जीन्स? शलवार कमीज ट्रेडिशनली, सही। बट ठीक है। जी। पाकिस्तानी ड्रामा और नेटफ्लिक्स शोज? पाकिस्तानी प्लेज ठीक है। मेरे दौर के जबरदस्त। बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड मूवीज? हॉलीवुड मूवीज, सही। क्योंकि बॉलीवुड इज अ कॉपी ऑफ हॉलीवुड मूवीज। सही। बिल्कुल। विंटर और समर? विंटर और विंटर। सही। टिकटॉक और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। क्या बात है जी। अच्छा, अब जो सवालात हमने इम्तिहान भाई से किए थे, वही दिस दैट हम चाचा क्रिकेट से करेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक क्रिकेट से है। वसीम अकरम या वकार यूनुस? वसीम अकरम। वसीम अकरम। शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर? शोएब अख्तर। बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। सरफराज अहमद मोहम्मद रिजवान? टफ क्वेश्चन है वैसे। सरफराज। सरफराज माय फेवरेट। कोयटा ग्लैडिएटर या फिर पेशावर जर्मन? पेशावर जर्मन। पेशावर जर्मन। ये बहुत तगड़ा सवाल आ गया। मिसबाह उल हक या फिर यूनुस खान? ये दोनों मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। मुझे पता है, एक को चूज करें सर। एक को चूज करूं तो यूनुस खान। यूनुस खान। अच्छा जी। टुक टुक मास्टर या वॉल ऑफ डिसिप्लिन? बॉल ऑफ डिसिप्लिन। चले, इधर आपने यूनुस खान को चूज किया। इंजमाम उल हक या सईद अनवर? इंजमाम उल हक। सईद अनवर या साइम अयूब? सईद अनवर। सईद अनवर या हसन नवाज? सईद अनवर। सईद अनवर या सचिन तेंदुलकर? हाँ, तो सख्त इम्तिहान ले रहे हैं उनका। सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा? ब्रायन लारा। ब्रायन लारा या जोए रूट?
जब भी ब्रांड का नाम आएगा ना फिर मैं उसी को चूज करूंगा। देखना होता है क्योंकि मैं ए टू जेड क्रिकेट समझता हूँ। आपके ध्यान में इस वजह से ले रहा हूँ कि आप उस फील्ड से है ना। हाँ नहीं, मैं ए टू जेड क्रिकेट खेली भी हुई है, खिलाई भी हुई है। और कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान में पहली सीमेंट विकेट 69 में सियालकोट में मैंने अपनी जो है ना चौधरी क्रिकेट वालों ने बनाई जो है। तो ये मेरा अपना शौक है। क्रिकेट तो एक बहाना है, लेकिन क्रिकेट के बहाने जो है ना, मैं 14 अगस्त को ये बताना चाहता हूँ कौम को कि मुझे अल्लाह ने क्रिकेट का तो बहाना है, अल्लाह ने अपनी रहमतों के खाया साहब नज़ारे भी बड़े दिखाए हैं। मैंने दुनिया से बहुत दूर जो है ना केप टाउन का मैच देखने के लिए गया 2003 में। तो जहाँ दो दरिया मिलते हैं ना, बखराइन जल थकियान, तो वो उनका भी मैंने वहाँ नज़ारा किया। तो ये यहाँ या मैं श्रीलंका जाता हूँ तो एक रिवायात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहीं पे जमीन पे उतारे गए हैं। तो आदम हिल है और वो सारे बिल्कुल ऐसी वो मैंने सारी चीजें देखा। आपने तो ये देखी हैं सारी और चीजें हैं। तो मैं ए टू जेड क्रिकेट समझता हूँ जो है ना। और मियांदाद ने जब भी छिक्का मारा ना, हाँ अच्छा तो सबको इतना तो पता है कि मियांदाद चेतन बैट्समैन शर्मा अपने बॉलिंग चेतन के से आए, शर्मा बट मियांदाद विकेट पे मौजूद हैं और चेतन शर्मा ने अंपायर को क्रॉस किया। मियांदाद का जी, मैं वो आप वहीं पे थे। मैं ग्राउंड में मौजूद था, लेकिन ये मेरे सिवा कम लोगों को पता है कि वो छिक्का जो डी मिड विकेट पे रोड की तरफ गया और जो मनिंदर के ऊपर से, जो फील्डर के ऊपर से गया, उसका नाम मनिंदर सिंह था। मनिंदर सिंह था। बिल्कुल ऐसी है। चाचा क्रिकेट भी हमारे साथ मौजूद है, फारिस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तिनान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और निदा भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक से पहले हम कुछ करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और क्या करने जा रहे हैं? हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ, हर पाकिस्तानी की सुबह चाय के एक और कप के साथ। पाकिस्तान और चाय का रिश्ता तो हमेशा से है। चाय की मोहब्बत हर दिल को जोड़ती है। चाय के साथ जीत हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल। अच्छी चाय हर पाकिस्तानी के दिल को जीत लेती है। मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं, एक कप चाय दिन को आसान बनाए। इस बार फिर से टपाल दानेदार लेकर आया है मेरे पाकिस्तानी फेवरेट सॉन्ग के साथ एक नया ट्विस्ट। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबरचीन आजाद जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, स्पेशल शो जारी है और कुछ खट्टी मीठी यादें इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तमाम तरह हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है इस शो में। यंग लोग भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिनका 76 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम अपने इन मेहमानों से पूछें कि हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं अपने अंदर भी और इस मुल्क के लिए भी हम बेहतरी कर सकते हैं। सबसे पहले ख्वाजा साहब आपसे शुरू करते हैं क्योंकि हमने आपके बचपन की यादें भी शेयर की हैं आपने हमारे साथ, उसके बाद कुछ गेम्स भी खेली हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि किन किन एरियाज में हमें मेहनत की जरूरत है ताकि हम इस मुल्क की सही मानों में खिदमत कर सकें? सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो उसमें तमाम जो लोग हम पाकिस्तानी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें बहुत जिम्मेदारी से अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, जिसको अल्लामा इकबाल ने खुद ही से कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता खुदा तेरी तेरी रजा क्या है। लेकिन इसकी बड़ी ज़रूरत है और इसी की तरफ हमें हर एक को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। और इसके लिए जो ज़रूरत है वो है मेंटल हेल्थ की। और अभी जब हम लफ्ज़ मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो उसे एकदम से लोग ना, हमें, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि फिर मज़ा ये है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है आप कितने खुददार हैं, कितनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है आप में, और आप अपने क्रिएटर के कितने करीब हैं। क्योंकि हमारा क्रिएटर जो है वो हमें बेहतरीन तरीके से पैदा होते कहते हैं कि रिस्क मैंने तुझे देना है। तो जब मुझे आपके यहाँ कहा जाता है कि हमने आपको बुलाया है तो मुझे बड़ा यकीन आ जाता है। तो लेकिन वो जो जिसने मुझे पैदा किया है उसके ऊपर मुझे यकीन करना है कि उसने मुझे रिस्क देना है। तो उस तकवे से जब मैं उस क्रिएटर से बात करूंगा तो फिर मेरे सारे काम आसान हैं।
कि भाई मुझे तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी सही प्रिंसिपल से और असूल से चलना है, और उस डिसिप्लिन को जो है, और उसी में कायदे आजम ने, हमारे बहुत ही अच्छे लोग थे जिन्होंने बहुत मुख्तसर सी, मुझे लंबी बात करनी पड़ रही है लेकिन उन्होंने जैसे खुदी की बात अल्लामा इकबाल ने कर दी, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें सिखा दिया कि जो है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो हमें यूनाइटेड होने के लिए भी मेंटल हेल्थ की जरूरत है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और इत्तेहाद के लिए उसके साथ हमारा जो है यकीन मोहकम, तो यकीन मोहकम यही है कि आप अपने ऊपर एतमाद रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें, इसके ऊपर हम दिन रात अगर जो है कोशिश करें तो यकीनन हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा आइंदा कौम हम हैं, सबकी है हम पहचान। सबका पाकिस्तान क्या का बात। हिस्सा। क्या बात। बिल्कुल। चाचा क्रिकेट साहब, जिस तरह से ख्वाजा साहब ने कहा ना, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, आप क्या समझते हैं हम किस तरह की तब्दीली ला सकते हैं अपने अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर, ताकि इस मुल्क को हम मजीद बेहतर कर सकें? कि भी हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग है, सोच है, लेकिन मैं जो समझता हूँ ना कि जब भी हर एक को पता है कि ये पाकिस्तान कलमा तैयब के नाम पे बना हुआ है और इसी की बरकत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर आपने जो है ना इस मुल्क में तब्दीली लानी है, तो फिर हमको जो है ना आइडियल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना होगा, खुलफाए राशिदीन को बनाना होगा, सच झूठ और राम तमील की तमीज करके जो है ना अपनी जिंदगी जो है ना गुजारनी होगी। ख्वाजा साहब ने एक लफ्ज बोला है, बहुत अच्छा बोला है। मैं अपना बताता हूँ कि 96 में मुझे दावत मिली कि चाचा जी आप अबू धाबी छोड़ के 2 लाख की नौकरी से पाकिस्तान में आ जाओ, तो आपको जो है ना खिलाड़ियों जैसे या ऑफिशियल जैसी सहूलतें मिलेंगी और आपके घर में करेले गोश्त बनेंगे। लेकिन मैं जो है ना एक मिशन है ख्वाजा साहब, मेरी जिंदगी का मिशन 3 लफ्जों पे है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान बन के पाकिस्तान का नाम प्रमोट करना और लोगों को खुशियां देना और वेलफेयर के काम करना। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के हाल जानता है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। और मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जब इस पाकिस्तान से ने हमको इतना कुछ दिया हुआ है, और जब भी तक जो है ना जो है ना ये इस मुल्क में जो है ना, मैं तो पब्लिक फिगर हूँ, सुबह शाम देखता हूँ लोग खुश भी हैं, बहुत कुछ और भी रहा है, और मेरी एक ही दुआ है कि काश कि हम फिर जो है ना ये फख्र से कह सकें कि हमारा जो है पाकिस्तान ऐसा है जहाँ हर किसी की जान माल इज्जत महफूज है। और मैं क्योंकि शहर इकबाल से आया हूँ, ख्वाजा साहब की जो है ना बात को जो फॉलो कर रहा हूँ, ख्वाजा अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह तो वो मुझे ख्वाब में मिलते हैं, मेरे पे खुश है। क्या बात है, क्या बात है। चाचा जी आप मेरे मुल्क की सर वो आप पे खुश हैं तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पे भी खुश हैं। और क्या बात है कि चाचा जी ने आज हाँ जी, एक ही बात बता दी कि वो इनके ख्वाब में भी आते हाँ हैं। जी इमरान साहब बिल्कुल। इन्होंने अब चाचा ने इकबाल का जिक्र किया, आपने कुछ शेर व शायरी की बात भी तो की। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कुश्ते वीरा से, जरा जरा न न हो हो तो तो ये ये मट्टी मट्टी बड़ी बड़ी जरखेज है साकी। अब क्योंकि मैं सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। इकबाल ने शेर में भी बता दिया कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। क्या कहेंगे? नम की जो डेफिनेशन है ना वो बड़ी चैलेंजिंग है। अब मुझे याद आ रहा है कि वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी जमाने में पूछा गया ना कि जी हम एजुकेशन का सिस्टम बना रहे हैं, तो हम 8 साल के बच्चों का कैरिकुलम बना रहे हैं, तो बताएं कि हम सही कर रहे हैं और थोड़ा गाइड कर दें किस तरह से करना है। मतलब जी बाय द एज ऑफ 8 अ चाइल्ड इज ऑलरेडी एजुकेटेड। बच्चे क्या करें, 4 साल की उम्र मिले हैं, 3 साल की उम्र मिले हैं, उसने कभी अगर तालीम देनी है तो पहले माँ को एजुकेटेड बनाओ। आज प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हमें फिक्स करने की क्या जरूरत है क्या क्या वो क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। अगर आज टीचर्स होते हैं तो टीचर्स बेचारों को तनख्वाहें इतनी नहीं मिलती कि वो डेडिकेटेडली पढ़ा सकें। पाकिस्तान है क्या, इसकी कुर्बानियां हैं क्या, इसको कहाँ लेके जाना है, ये मिशन जब तक स्कूल्स में इनकलकेट नहीं होगा, एजुकेशन का सिस्टम नहीं होगा, आपकी 25 साल आगे नस्ल तैयार नहीं होगी। हमने ही पहले फैसला करना कि इस कौम को बनाना क्या है। उसके लिए सबसे पहली चीज है, बेसिक चीज है, एजुकेशन सिस्टम को सीधा करें। पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग हस्तान एजुकेशन ठीक हो, एनर्जी मिल रही हो और एनर्जी की प्राइसेस सस्ती हो, पाकिस्तान में दूसरा कोई क्राइसिस है नहीं। बिल्कुल। तो वो जो नम है ना, उस नम को डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन अगर सब मिलकर करेंगे, मुझे हैरानगी होती है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासत में देखते हैं, जिसकी वजह से मैं खुशी से पॉलिटिकल हूँ कि हम सियासत में देखते हैं कि छोटे छोटे मसलों के ऊपर और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं।
हम इस पर क्यों नहीं बुलाते कि इस मुल्क को लेके किधर जाना है? सारी पार्टीज इकट्ठी क्यों नहीं कब बैठे? पे जाना है हमने क्या क्या? exactly? तो जब तक ये मसाइल हल नहीं करेंगे चीजें मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन अगर कर लें तो अगेन वही बात है कि जरा नम हो तो ये मट्टी मट्टी बड़ी बड़ी सफेद करके है। रखता। Exactly, बिल्कुल। exactly. निदा, हाउ कैन वी ट्रूली प्रोटेक्ट और किस तरह से वैल्यूज को हम एज अ नेशन आगे लेकर चल सकते हैं? मैं इतनी मजे की बातें हो रही हैं कि मैं सब सुन रही हूँ और मैं इसी को समराइज करना चाहूंगी सबसे पहले ख्वाजा साहब की बात से लेके कि हमारे यहाँ एमबीए लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे मैस्लो हायरार्की थ्योरी बहुत पढ़ाई जा रही होती है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो वो ट्रायंगल है, वो जो टॉप पर आता है पिरामिड, उसके सॉरी पिरामिड जो है उसके ऊपर जो टॉप पर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का खाना है, तो शायद वो हम बस पढ़ते हैं और एग्जाम में वो डायग्राम बना के और ऊपर टॉप पर वो हाईलाइट करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्चुअली हम समझते नहीं है कि हम इसको समझें ये है कि है क्या। तो हाजिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारी लेनी होगी बीइंग अ गुड सिटीजन, एग्जैक्टली कि हम एक क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने मुल्क में, उससे हमें अपने बुजुर्गों से हेल्प लेनी हो, बच्चों से लेनी हो, कुछ ना कुछ हमें आगे से आगे कन्वे करना है। तो ये सारी बातें मेरे माइंड में चल रही थी और मैं यही मैसेज दूंगी सबसे बीइंग अ वुमन मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में जब लोग जेंडर से निकल आएंगे, वो जो इक्वालिटी मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि हमारे मजहब ने भी शायद एक दर्जा मर्द को जो ऊपर दिया, आई रिस्पेक्ट दैट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये जरूर कहूंगी कि औरत की, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, बेटी हो, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको एनकरेज करें और उसको वो कॉन्फिडेंस दें अपने घर से कि वो इस मुल्क को आगे ले जाने में एक अच्छा किरदार अदा कर सके। तो ये एक रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अ मैसेज, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मेन आउट देयर इन पाकिस्तान कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो जज करना छोड़ दें और औरत को पुश करना और जिसे कहते हैं ना उसको एनकरेज करना और उसका साथ देना शुरू करें, तो मुल्क बहुत आगे जा सकता है। और हमारे बच्चों को बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की कि वो थोड़ा वक्त जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठें और अपनी वैल्यूज को, वही जो आपने मुझसे सवाल किया कि अपनी वैल्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि वो मेरा ख्याल है इकबाल ने भी कहीं ये बात बोली है कि अपने वो जिसे कहते हैं ना अपने वैल्यूज और अपने ट्रेडिशंस को, पे चलने का तरीका से। चीजें उसको साथ लेके हमने चलना है। अब हमारे यहाँ मसला यहाँ पे शुरू है कि हम वो चीजें छोड़ते जा रहे हैं और मैं दिन ब दिन इस चीज को देख के बड़ी परेशान भी होती हूँ, लेकिन फिर अगेन होप, होप, ये जो एक उम्मीद है, एक उम्मीद है। ज़रूरी है और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है और ये कहना बंद कर दें कि जी बस पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, बस हम वो जा रहे हैं। निदा है एक जंग में 5 राफेल मारने के बाद हम सब एग्जैक्टली, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। निदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इकराम साहब थैंक यू सो मच। इट्स लवली टॉकिंग विद यू गाइस। बहुत मजा आया एक आपका। बार फिर जश्न आजादी आप हाँ, आपको भी जश्न आजादी मुबारक। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, आपका भी, चाचा क्रिकेट आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ तरीन वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने एक कमेंट करना है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जैसे हमारी साथी ने अभी बोला है कि वुमेन इक्वालिटी, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी फॉस्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम EBR है, उसमें हम इस बात को अनेबलिंग कहते हैं और आपको लातादाद टेस्टिमोनियल मिलेंगे। 840 से ज़्यादा हम गर्ल्स को, उन्हें हम शीरोज कहते हैं, हम उन्हें पैडलिंग जब सिखाते हैं, साइकिलिंग, तो दैट बिल्कुल। इज हाउ टू टेक योर प्लेस। और उस हवाले से ख्वाजा बात साहब ये हमने है आपके कि साथ अनेबल करना। हाँ और शीरोज में इस्लाम में जैसे आपने कहा जो दर्जा मर्द को दिया है उसमें उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कवाम बनाकर, कि वो बाप की शक्ल में कवाम है, वो भाई की शक्ल में कवाम है और वो बिल्कुल खामिद की शक्ल में कवाम तो है। ट्रू। उसकी जिम्मेदारी है उसको लुक आफ्टर करना। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस तरीके से इस चीज़ों को नहीं ले रहे, बट वी आर ट्राइंग, एवरीबॉडी इज ट्राइंग। हर शख्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोबे में इस तरह का काम कर रहा है। वंस अगेन आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जाएंगे। हाँ जी, अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत, स्टे पे। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम
जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने माजी के किस्सों के हवाले से बात की, लेकिन पाकिस्तान का कल भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ। कुछ ऐसे लड़के जो अभी स्कूल जा रहे हैं, कुछ ऐसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज गोएंगे, उनके साथ हम क्विज सेगमेंट करेंगे, कुछ सवालात उनसे पूछेंगे और देखेंगे कि उनको हमारे गुजरे कल के हवाले से कुछ पता भी है या नहीं पता, हाँ। और हमारा कल कितने महफूज हाथों में है। एग्जैक्टली हमने स्टार्ट में बात की थी ना कि आज का नौजवान किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। तो नौजवान नस्ल हमारे साथ मौजूद है, मैं सबका इंट्रो करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है जी मुनीबुर रहमान, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उनके साथ मौजूद है अली शेर, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। और इस साइड पर जी मौजूद है हमारे पास सैफुर रहमान, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। और फिर फवाद हमारे साथ मौजूद है जो कि अभी 6th ग्रेड में है। तो आप टीम ए हैं और आप टीम बी हैं। आपसे कोई क्विज होगा एक छोटा सा, और हम जानेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट जी, बड़ा आसान सवाल है। मैं हाँ। टीम ए कौन सी है जी? ये टीम ए है और ये टीम टीम बी ए है। से पहला सवाल करते हैं। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था? लियाकत अली खान। आसान सवाल। वाह, आप आसान अच्छा जवाब। आपकी ना नंबरिंग भी हो रही है, ठीक है। एक नंबर तो, आपको मिलता है। हाँ, चलें नंबर जी, गजल आप अब टीम बी से मेरा सवाल है, पाकिस्तान ने पहला आइन कब नाफिज किया? 23 मार्च करीब है। 1956। हाँ, ओह, ग्रेट। 23 मार्च 1956। क्या बात है जी, मुकाबला अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? दियोदार। वाह, ग्रेट, अच्छी तैयारी से आए भाई। अभी तक तो बराबर ही जा रहे हैं दोनों। पाकिस्तान का सबसे पहला टीवी स्टेशन कहाँ कायम हुआ था? इधर इधर से इधर से इधर से। सॉरी, बी टीम। लाहौर में। ग्रेट, ओके। अच्छा जी, यूम आज़ादी की तकरीबात में पाकिस्तान सबसे पहले परचम कुशाई कहाँ होती है? इस्लामाबाद। डेफिनेटली दारुल हुकूमत में। ग्रेट, क्या बात है। जबरदस्त। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर अब्दुल रशीद। ग्रेट Justice Abdul ग्रेट Rashid, ग्रेट ठीक है। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। अब Next. आप ये बताइए जी कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जैसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है? फैसलाबाद। हाँ, फैसलाबाद। जबरदस्त, इनको तो ये टीम्स ऐसी है माशाल्लाह कि आपस में मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, पाकिस्तान में सबसे पहला नोबेल इनाम किसने जीता? डॉक्टर अब्दुल सलाम। यस। ग्रेट, और सब्जेक्ट? फिजिक्स। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन इनको नंबर 1 ही मिलेगा। पाकिस्तान की पहली खातून पायलट का नाम क्या था? शुक्राना नज़ीर। शुक्राना नज़ीर। जबरदस्त। मुकाबला बड़ा सख्त है भाई। पाकिस्तान के परचम को सबसे पहले किसने लहराया? डेफिनेटली कायद आज़म। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ग्रेट, वैसे ये बहुत आसान था सवाल ही था। बिल्कुल। और अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल। पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तेरी याद नहीं, ऐसा ऐसा यार कुछ कुछ तो नहीं। छोड़ के आते यार। ठीक है, हम तेरी कुछ याद याद जवाब करके दुरुस्त है। आगे। पाकिस्तान के किस शहर का दर्जा हरारत कभी भी -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया हो? कौन कौन से? एक तो है स्कर्दू, अच्छा, दूसरा कालाम। कलाम। स्कर्दू, कालाम। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त। पाकिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहां सूरज साल में तकरीबन 22 घंटे तक चमकता है? गिलगित बल्तिस्तान। क्या बात है। Great. पाकिस्तान के किस शहर को शेर शाह सूरी ने बसाया था? रोड़ी। रोड़ी, जबरदस्त, सिंध में मौजूद है। बिल्कुल। सही। पाकिस्तान में वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका कुतुब खाना लाइब्रेरी सबसे पुराना है और वो कायद आज़म उसका दौरा भी कर चुके हैं वो? पंजाब यूनिवर्सिटी। वाह, अच्छा जी, मैं इनसे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हाँ, सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे भी लगता है क्योंकि पाकिस्तान इसमें ने सब वर्ल्ड कप बराबर कब है। जीता था? पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाँ, मैं सब है। 1992। 1990। ठीक है जी। ठीक है जी। पाकिस्तान ने आखिरी हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? एनीवन? 95। 1994। करीब हैं आप। अच्छा जी, ठीक है। पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? वसीम अकरम ने। बहुत मोटे से। मुझे लगता है मुकाबला थोड़ा बराबर ही हो हाँ, गया। आप पूछें। मैं तो शाहिद अफरीदी। इंजमामुल हक। हाँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वनडे विकेट्स किसने ली? वसीम अकरम। वसीम अकरम। पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली? किसने? अब तो आप पॉइंट्स नोट कर रहे हैं ना, बराबर हो गए हैं शायद किलो। नहीं, अब सब बराबर हो अब गया। बराबर हो गया। मैंने देखा ना इनका जनरल बहुत अच्छा था, मैं क्रिकेट की तरफ इनको ले गया हूँ। वसीम अकरम वो भी है। अच्छा, ओडीआई में भी वसीम अकरम है, टेस्ट क्रिकेट में भी वसीम अकरम है। सो मेरा ख्याल है कि ठीक था क्रिकेट के अलावा जनरल नॉलेज क्रिकेट के में। अलावा इनका जनरल नॉलेज ठीक है। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है हम समझ सकते हैं कि वो अच्छी जगह stand पाकिस्तान करेंगे। अच्छे हाथों में। हाँ, ठीक है, क्रिकेट में सबको ठीक इंटरेस्ट हो नहीं गया। होता, कोई आप बात सबका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात,
ये थी आज की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी की। आप भी आज का दिन खूब खुशियों में गुजारिए। मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकालने की विलिंग जरूरत नहीं है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है ना, वो कह रहे थे कि हम विलिंग भी करते हैं, झंडियां भी लगाते हैं, लेकिन कुछ के पुराने आप कोई अच्छा काम करें। एग्जैक्टली। अब बहुत से लोग इस वक्त सेमिनार्स में होंगे, बहुत सी तकरीबात हो रही हैं, जगह जगह घरों से निकलेंगे बच्चों समेत, एंजॉय करेंगे। लेकिन आज के शो में जो हमने बात की है ना कि पाकिस्तान के इस यौम आज़ादी का मकसद क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसको मत भूलिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।